दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा। इस लेसन से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में हल करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि भूपटल की ऊपरी सतह है, तो भूपटल की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? वायु, जल, मृदा या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो है क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी ऑप्शन, मृदा जो है भूपटल की ऊपरी सतह को कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है मृदा पौधों के लिए स्रोत है, तो पौधों के लिए कौन सा स्रोत है? अकार्बनिक पोषण का, या फिर जल का, या फिर सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, या डी ऑप्शन है उपरोक्त किसी का नहीं। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा उपरोक्त दोनों, अर्थात अकार्बनिक पोषण का स्रोत है और जल का स्रोत होती है मृदा, क्योंकि मिट्टी से ही पौधे क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ और जल को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निफे या नाइफ, निफे का मतलब NI और FE, इसको आप ध्यान रखिएगा। शब्द का संबंध किससे है? समुद्री नितल से, भूकंप से, पृथ्वी का क्रोड या फिर भूपर्पटी। तो राइट आंसर बच्चों है पृथ्वी के क्रोड से संबंध रखता है निफे। और पृथ्वी का जो क्रोड होता है, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, आप सभी लोग जानते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो क्रोड बच्चों जो आपका है वो निकिल और फेरस इन 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसके क्रोड को जो है निफे भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको बच्चों सियाल कहते हैं। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाता है। और सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि भूपर्पटी जो ऊपर वाली सतह है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा, सिलिका और एल्युमिनियम ये जो है तत्व पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। यही है सिलिका और एल्युमिनियम, इसीलिए वो सियाल बना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल या फिर कोयला। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो होती है जीवाश्म, एक प्रकार का जीवाश्म से बना है, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 6 नंबर प्रश्न है, मृदा की परतों को कहा जाता है। तो मृदा की जो परतें होती हैं उसको संस्तर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है? तो राइट आंसर बच्चों इसमें 7 नंबर में हो जाएगा बी ऑप्शन, कैल्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत में पाई जाने वाली मृदा किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये बच्चों आपकी सर्नोजैम, ए आंसर आपका इसमें सही दिया गया है। बाकी भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मान लो कि उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मृदा, पॉट जल मृदा, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। लेकिन इसमें आपका राइट आंसर सर्नोजैम हो जाएगा। किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आपको ए ऑप्शन लगाना है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता कहाँ अधिक होती है? तो मतलब नदी की अपरदन क्षमता कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? जहाँ वेग अधिक हो, जहाँ गहराई अधिक हो, जहाँ चौड़ाई अधिक हो, या फिर जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। तो राइट आंसर बच्चों है इसमें जहाँ पर गहराई अधिक होगी वहाँ पर जो है अधिकतम अपरदन करने की क्षमता होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी का आयतन होता है, जो पानी होता है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए वहाँ पर धारा भी अपने आप में जो तेज़ हो जाती है और उस कटाव और छटाव जो है ज़्यादा करती है नदी। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो बांगर, क्षारी या फिर लैटराइट, या फिर डी ऑप्शन है रेगुर। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा लैटराइट मृदा जो होती है वो लौह अयस्क के कारण ही लैटराइट हो जाती है, और इसमें उपस्थित जो लौह ऑक्साइड होते हैं उनका परिणाम ही लैटराइट मृदा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 11 नंबर, संस्तरण तल के साथ मैग्मा के निक्षेपण का परिणाम क्या है? तो ये होता है बच्चों डी आंसर, सिल।
12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मृदा निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत है। तो ये बच्चों होता है डी ऑप्शन, परतदार चट्टानें। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, न्यूनतम जीवाश्म की मात्रा वाली मृदा है जिसमें जीवाश्म की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, वो कौन सी मृदा है? तो वो बच्चों होती है लैटराइट मृदा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से रेगुर संबंधित है। तो रेगुर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन में पाई जाने वाली जो काली मृदा है इसको रेगुर मृदा कहा जाता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से लोयस किस प्रकार की मृदा है? तो लोयस जो है किस प्रकार की मृदा है? ज्वालामुखी, पवन निक्षेपित या फिर नदी निक्षेपित या फिर काली मृदा? तो ये बच्चों लोयस जो होती है ये पवन द्वारा निक्षेपित होती है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। लोयस के पहाड़ आपने पढ़े होंगे। उष्णकटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय मृदा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये बच्चों आपका हो जाता है भूरी मृदा। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लैटराइट मृदा के निर्माण में योगदान निम्न में से किसका होता है? तो लैटराइट मृदा के निर्माण में किसका योगदान होता है? ऑप्शन है आपके पास अपक्षालन, निक्षेपण, अपक्षय या फिर अपर्दन। तो राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अपक्षालन जो होता है ये लैटराइट मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, चट्टानों के सूक्ष्म कणों का प्रकृति द्वारा संक्षारण या अपघटन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी क्रियाएं जब होती हैं तभी चट्टानों का क्या होता है? संक्षारण होता है, अपघटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, किस क्षेत्र में टेरेसिंग किया जाता है? समतल भूभाग में, सूखे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर मरुभूमि में? तो राइट आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेसिंग नामक जो है प्रक्रिया की जाती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सबसे धीमा जल अंतः स्पंदन होता है? अर्थात जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? तो लाल मृदा, काली कपास मृदा, दोमट मृदा या फिर रेतीली मृदा? सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, काली जो कपासी मृदा होती है इसमें जल अंतः स्पंदन की क्षमता कम होती है, धीमी होती है। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मृदा की उर्वरता निम्नलिखित में से किस कारण कम हो जाती है? तो ये होती है बच्चों गहन कृषि के कारण। बाकी फसल चक्रण, नाइट्रोजन में उपयुक्त जीवाणुओं से और मृत कार्बनिक पदार्थों से जो मृदा की उर्वरता है वो बढ़ती है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, गहन कृषि के कारण जो है उर्वरता कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है वनों का कटाव। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका वास स्थान हो सकता है? जो मृदा होती है वो किसका वास स्थान हो सकती है? कवकों का, केंचुओं का या फिर जीवाणुओं का? राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी का जो है वास स्थान होती है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न, विभिन्न सतहों के मृदा खंड क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन आपके पास हैं क्रोड, भूपर्पटी, चट्टान या फिर मृदा परिच्छेदिका। तो राइट आंसर है मृदा परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका विभिन्न मृदा सतहों का खंड है जिसे कहा जाता है। तो मृदा जो परिच्छेदिका होती है और उसके मृदा सतहों को या खंडों को कहा जाता है तो वो कहलाता है बच्चों क्षितिज। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि मृदा में पाया जाता है। तो मृदा में ये बजरी, बालू, गाद ये सभी आपका जो है प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मृदा को खनिज के आधार पर किन श्रेणियों में रखा गया है? तो काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा? डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। 28 नंबर, निम्नलिखित में है सबसे ऊपरी क्षितिज क्या कहलाता है? तो सबसे ऊपरी वाला बच्चों ए क्षितिज होता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर, चट्टानों के टुकड़ों, दरारों अथवा विदरिकाओं से बनी क्षिति कहलाती है। तो चट्टानों से बनी हुई जो क्षितिज होती है वो आपकी सी होती है, थर्ड वाली होती है।
सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मृदा को अपने निर्माण स्थल पर ही रहती है और उसे क्या कहा जाता है? मृदा जो अपने निर्माण स्थल पर ही रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बच्चों अवशिष्ट कहते हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा जो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर बालू या वायु के द्वारा बह जाती है तो उसको अभिगमित मृदा कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा उत्तरमाला के साथ। यहाँ पर आपका उत्तरमाला दिया गया है, आंसर की दी गई है। तो आप सभी लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।